और ये मुस्लिम समाज ने ठान लिया कि इस बार नगीना सीट से एक एक वोट चंद्रशेखर भाई को जाएगा। ये जो संदेश है ये पूरे देश में जाएगा कि अब मुस्लिम समाज को बहकाया नहीं जा सकता, झुकाया जो नहीं जा सकता ताकत के दम पे, क्योंकि उनके लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपना सीना तान के खड़े। वो ना तो योगी से डरते हैं, ना मोदी से डरते हैं, ना वो बुलडोजर से डरते हैं, ना वो मुकदमों से डरते हैं, ना वो गोली से डरते हैं। वो यदि अपनी से बात आ जाए तो जो कहते हैं वो करते हैं। भाजपा की कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है, इनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। हर आंदोलन को जब तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं की तब तक उससे पीछे नहीं हटे। तो साथियों, फिलहाल हम आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी के सामने खड़े हैं और सर से कुछ जानना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितनी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं नगीना की जनता के लिए? ये बीएसपी के प्रत्याशी है, पिछली बार वो थे यहाँ एमपी, और बीएसपी को प्रत्याशी यहाँ क्यों बदलना पड़ा, उसे क्यों जनता से मुझ पा गया, भागने पड़ा? क्योंकि यहाँ उन्होंने कोई काम तो किया नहीं। अब वो बुलंदशहर से चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ कोई टक्कर पे तो है नहीं, क्योंकि पिछले 8-10 वर्षों में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो देश में जाके गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, बहनों की और हर वर्ग की जो आवाज बुलंद की है ना, अब न्याय दिलवाया है और आरोपियों को जेल भिजवाया है। आज उसी के दम पे, काम के दम पे हम जनता के बीच में है। और यहाँ पे जो सामने प्रत्याशी है, चाहे सपा का हो चाहे बसपा का हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने कोई चेहरा कोई भी नहीं टिकता है काम के दम पे, क्योंकि ये संघर्ष और आंदोलन से बनी हुई पार्टी है। और इसके एक एक कार्यकर्ता यहाँ पिछले काफी दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं। और आप देखोगे कि जहाँ भी आप अभी नगीना में हमने रैली की, लोग अपने संसाधनों से आए, पैदल चल के आए, साइकिलों से चल के आए। तो यहाँ जो चुनाव है वो धन बल के और जनता के संघर्ष के बीच में। हाँ, जैसे कि हमने भी अभी पता किया था कि उत्तराखंड से, राजस्थान से और मध्य प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं। ये केवल चंद्रशेखर आजाद जी के लिए आ रहे हैं। देखिए, भाई के फॉलोअर पूरे देश में है और पूरे देश में पिछले 10 वर्षों में जितना काम किया है, जो जिन लोगों को जनता वोट देती है, जो एमपी एमएलए बनाती है, जो उनको काम करने चाहिए थे वो हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने किया है। तो उसका ही प्यार के रूप में लोग अपना जो चाहते हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को, वो चुनाव लड़ाने आएंगे। अभी तो जैसे जैसे चुनाव चलेगा आपको पूरा नगीना नीला दिखाई देगा। और ये संसद के अंदर जो संविधान विरोधी लोग हैं उनके लिए खतरा है, जो संविधान खत्म करना चाहते हैं, जो देश के भाईचारे को खत्म करने चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जिस दिन संसद में पहुंचेंगे, ऐसे तमाम लोगों को करारा जवाब मिलेगा और गरीबों की आवाज देश की संसद में बुलंद होगी। विरोधियों के हाथ पर भूलने वाले चंद्रशेखर आजाद जी संसद में जैसे ही पहुंचेंगे। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सर आपका नाम? मेरा नाम अमरकांत मलिक है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ मौजूदा आजाद समाज पार्टी से। सर, क्या कहना चाहेंगे? चंद्रशेखर आजाद जो है नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने की कितनी उम्मीद होगी? जीतने की 100% उम्मीद है और इस बार पार्लियामेंट में जाएंगे। तो विरोधियों के हाथ पर भूलने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद जी पार्लियामेंट में जाएंगे तो? भूलने वाले नहीं, बसपा का तो अभी तक कोई प्रत्याशी भी नहीं मिला, हाथ पैर फूल चुके हैं। जो समाजवादी से उम्मीदवार है मनोज कुमार, ये अफसरशाही आदमी है, जो जज की पोस्ट पर रह के आया, वो जनता का दर्द क्या जानेगा, क्योंकि वो तो अफसरशाही लोग हैं। वो तो आज अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ने आए हैं, उन्हें जनता से क्या मतलब है, जनता के मुद्दों का मतलब नहीं है उनसे जनता की भावनाओं का मतलब नहीं है। तो ये क्लियर है कि चंद्रशेखर आजाद जो है इस बार नगीना से लोकसभा सीट से जीतेंगे और संसद में बैठेंगे। ये लाख वोटों से, 5-6 लाख वोटों से ऊपर से रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। और ये मुझे लगता है ये देश में और प्रदेश में एक बड़ी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि सामने कोई टक्कर पे दिखाई नहीं देती। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस समय नगीना लोकसभा का जितना भी मुस्लिम है वो एक तरफा चंद्रशेखर आजाद के साथ निकल चुका है। एक ये कारवा है, यहाँ एक जंग हो रही है। मुस्लिम समझता है कि अगर कोई मजबूत आवाज चंद्रशेखर आजाद की उठा सकता है वो चंद्रशेखर आजाद है। सपा भी अपने आप को दावेदारी कहते हैं कि मुस्लिम समाज हमारा है, होगा पहले, लेकिन इस समय नहीं है। देखिए, मुस्लिम समाज को जब जरूरत पड़ी, मुस्लिम समाज ने वोट दिया बीएसपी को, सपा को। जब उनको जरूरत पड़ी तो ये लोग एसीओ से बाहर नहीं निकले। और जब चाहे एनआरसी का मामला हो, सीडीओ पे चंद्रशेखर आजाद जी ने देश में भाईचारे की आवाज बुलंद की, 2 महीने जेल में रहे। मुझे दूसरा एक नेता बता दो जो एक भी हिंदू नेता मुस्लिम समाज की लड़ाई में आया हो। जब जामिया मिलिया में लाठीचार्ज हुआ, रात को छात्राओं को पीटा हो गया, रात को 4 बजे पुलिस हेडक्वार्टर पर धरने पर जाके गाड़ी की छत पर बैठ के कहा यदि मुस्लिम भाइयों को किसी गोली लगेगी सबसे पहले मेरे छाती पे लगेगी। सीना तान के एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी वहां पहुंच गए,
चाहे आपका शाहीन-बाग का मामला हो, चाहे मौलाना साद का मामला हो, चाहे मौलाना कलीम का मामला हो, चाहे डॉक्टर काफिल का मामला हो, आजम भाई का मामला हो, चाहे नासिर जुनैद की हरियाणा से उठा के हत्या कर दी गई, लाके राजस्थान से उठा के हरियाणा में। मुझे ये बता दीजिए, जब कोरोना में मुस्लिम समाज को बीजेपी ने आरोपी बना रहे थे कि कोरोना मुस्लिम समाज की वजह से आया, मरकज की वजह से आया, तबलीगी जमात की वजह से आया, तब भी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने मजबूती से इनका पक्ष रखा और लड़ाई लड़ी। उनको मुस्लिम समाज ने वोट तो नहीं दिया था पहले, और मुस्लिम समाज ने ना उनको MP MLA बनाया था। तो मुस्लिम समाज ये जान चुका है। मुस्लिम समाज का मेरा मानना है, जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो एहसान को मानते हैं और वो एहसान उतारते भी हैं। और ये मुस्लिम समाज ने ठान लिया कि इस बार नगीना सीट से एक एक वोट चंद्रशेखर भाई को जाएगा। ये जो संदेश है ये पूरे देश में जाएगा कि अब मुस्लिम समाज को बहकाया नहीं जा सकता, झुकाया जो नहीं जा सकता ताकत के दम पे, क्योंकि उनके लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी अपना सीना तान के खड़े। वो ना तो योगी से डरते हैं, ना मोदी से डरते हैं, ना वो बुलडोजर से डरते हैं, ना वो मुकदमों से डरते हैं, ना वो गोली से डरते हैं। वो यदि अपनी से बात आ जाए तो जो कहते हैं वो करते हैं। भाजपा की कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है, इनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। हर आंदोलन को जब तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं की तब तक उससे पीछे नहीं हटे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत कर संसद में बैठेंगे। अभी हमारे साथ रविंद्र भाटी जी ने बताया कि ये जो लड़ाई है ये मान और सम्मान की लड़ाई है और ये जीत कर संसद में जाएंगे चंद्रशेखर आजाद जी। ये यहाँ जनता भी इस बात को क्लियर करती है कि चंद्रशेखर आजाद जी जीतेंगे और 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। तो सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर चंद्रशेखर आजाद जी नॉमिनेशन के लिए गए हुए हैं और नगीना लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं, तो क्या उम्मीद है? भाई उम्मीद क्या, पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं समाज के लिए, जो सोचे बंदी समाज है और उस काम को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ जीत के जाएंगे और लगभग 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। लोगों ने काम किया है। मैं बात करूं यहाँ पर जो निर्णायक वोट है वो मुझे समाज का है और मुझे समाज के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, भाई मैं किसी भी एट्रोसिटी की बात करूं, CNRC का मुद्दा रहा हो और जहां लड़ाई लड़ी है वो बहुजन समाज लड़ाई लड़ी है और बहुजन समाज यहाँ से उनको जिता के भेजेगा। तो यहाँ पर BSP के कैंडिडेट भी उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वोट मिलता है काम को। जो व्यक्ति पहले भी है चुन के भेजे प्रतिनिधि बना के, क्या उन्होंने आवाज उठाई? जब इस प्रदेश में बहुजन समाज पर अत्याचार हो रहा था, क्या उन्होंने संसद में आवाज उठाई? क्या आज यहाँ पर गुलदार ने 100 लोगों को मार दिया, क्या उसके बाद संसद में उठाई? तो काम को वोट मिलता है और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं पूरे देश में और उस काम को लेकर यहाँ पर लोगों को विश्वास है कि एक नेता है जो बहुजन समाज की बात उठाते हैं, जहाँ पर अत्याचार होता है उसके खिलाफ लड़ते हैं और लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो उस काम को वोट मिलेगा।